हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षणा लॉ एकेडमी। और एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आपकी आई है इन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। और यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी आई है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। टोटल जो आई है वैकेंसी, रिक्रूटमेंट हो रहा है 274 सीट्स पे, ठीक है। तो 274 सीट्स पे है, लीगल की भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्केल 1 की है ये। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपके शुरू होंगे वो होंगे 2 जनवरी से, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो आपकी है वो है 22 जनवरी 2024। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 2 जनवरी से आपका शुरू हो जाएगा, 22 जनवरी तक रहेगा। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें आपकी टू बी नोटिफाइड है। नेक्स्ट आता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते, उसके अलावा नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज आई है ये आपकी स्पेशलिस्ट में आई है। डॉक्टर्स एमबीबीएस होना चाहिए, लीगल। नाउ दिस इज अवर इंपॉर्टेंट एरिया। लीगल की अगर बात करें तो टोटल 20 वैकेंसीज इसमें आई है। और ये बेसिकली पूरे का ही बाइफर्केशन इन्होंने दिया हुआ है, तो लीगल की आपकी 20 पोस्ट है। और नेक्स्ट अगर बात की जाती है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले अगर बात की जाए नेशनैलिटी की, तो आपके सिटीजन ऑफ इंडिया, भूटान या नेपाल होना चाहिए, तिब्बतन रिफ्यूजी भी हो सकते हैं। सर्विस कंडीशन की अगर बात करी जाए तो इनिशियली जहां पे भी आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे एटलीस्ट आपको 5 इयर्स रहना पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड की अगर बात की जाए तो जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे कंपनी को, वहां तब से आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड चलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ड्यूटी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आपके बेनिफिट्स के बारे में तो या इमोल्यूंस के बारे में, तो आपकी जो पेमेंट रहेगी, जो सैलरी रहेगी, उसका जो स्केल रहेगा दैट विल बी 50,925। और ये कहाँ तक जा सकता है, दैट इज 96,765। और मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स की अगर बात करें तो 85,000 पर महीने की आपकी सैलरी बन सकती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एमबीबीएस वाले में आपको नहीं जाना है, आपको जाना है लीगल में। तो लीगल में देखिए सिंपल बोला है, ग्रेजुएट हो सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट आप हो सकते हो, लेकिन 60% मार्क्स आपके चाहिए हैं इन ईदर डिग्री एग्जामिनेशन। और उसके साथ साथ अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 55% आपको चाहिए। इसके अलावा आपका फाइनेंस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और भी आपकी कैटेगरीज है। हिंदी भी है, हिंदी राजभाषा ऑफिसर भी इनको चाहिए है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज ऑन 1 दिसंबर 2023 आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 दिसंबर 2023। और जो कैंडिडेट है दैट शुड बी बोर्न नॉट अर्ली 2 दिसंबर 1993 और 1 दिसंबर 2002 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST का 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर की अगर बात करें तो 3 साल का है। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो 10 साल का है। एक्स सर्विसमैन या कमीशन ऑफिसर अगर आप हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप डिफेंस सर्विसेज में रहे हैं तो 3 साल का है। विडो है, डिवोर्सी वुमेन है, वुमेन विद लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, तो आपको 9 साल का मिलेगा, जो कि जिन्होंने रीमैरिज नहीं की है। उसके अलावा अगर आप एग्जिस्टिंग कहीं पे एम्प्लॉय हैं ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, तो आपको 8 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे आपके डेफिनेशंस है, कैसे परिभाषित किया गया है सबको, वो आप अपने एंड से देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपके हम शेयर कर देंगे ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो पार्ट ए है, एप्लीकेबल फॉर और एप्लीकेंट्स अदर देन द हिंदी ऑफिसर, जो राजभाषा ऑफिसर्स है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा जैसे आप लीगल में आते हैं तो आपका यही प्रोफार्मा रहेगा। फेज 1 जो रहेगा उसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन बेसिस पे। फेज 2 ये भी मेंस एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन रहेगा। फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सबके लिए कॉमन रहने वाला है। इसमें आपके 100 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चंस, 60 मिनट्स रहेंगे दिए जाएंगे और 3
सेक्शंस में ये आपका पेपर डिवाइडेड रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट आपको बेसिकली देने हैं, इंग्लिश में रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स, 20 मिनट इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट्स और इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में रहेगा। तो एग्रीगेट कितना हो गया, 100 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे भी आपके ही जो कैटेगरी के हैं उनके ऊपर अप्लाई करेगा, एक्सेप्ट फॉर राज्य भाषा ऑफिसर यानी हिंदी ऑफिसर। ये आपका जो मेंस एग्जामिनेशन रहेगा ये भी अगेन आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 250 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। एंड जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, दोनों ही आपका ऑनलाइन मोड में होगा, और कैंडिडेट हैज टू आंसर द डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको टाइप करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो रहेगा वो 3 घंटे का होगा, एंड कंसिस्टिंग ऑफ 5 and 6 सेक्शन फॉर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट रिस्पेक्टिवली। अगर आप जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं तो 5 सेक्शन होंगे, स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपके 6 सेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे किस तरह से रहेगा, तो जनरल कैटेगरी में रहेंगे रीजनिंग, ये आपके स्पेशलाइज्ड में भी रहेंगे, स्पेशलाइज्ड में एक कैटेगरी आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपका टेस्ट फॉर रीजनिंग रहेगा, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों 40 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी दोनों 30 मिनट्स। कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी दोनों 30 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी दोनों एंड 40 मिनट्स, यानी कि टोटल आपके जो मार्क्स हो गए दैट इज 250 मार्क्स। अब आते हैं आपके स्पेशलिस्ट में, तो स्पेशलिस्ट में आप आएंगे लीगल डिपार्टमेंट में। तो लीगल ये तो आपका रहेगा टेस्ट फॉर रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारा कुछ सेम रहेगा, लेकिन 50 की जगह ये सारा कुछ आपका 40-40 का हो जाएगा। और जो आपकी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है, जैसे आपकी लॉ की रहेगी, तो वहां पे आपके 50 मार्क्स का स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से आएगा, तो यहाँ पे ये 250 का हो जाएगा। और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम वाले भी इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषा में आएगा, और 35 मिनट्स उसके दिए जाएंगे। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा वो 30 मिनट्स का रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा, और बेसिकली वो इंग्लिश लैंग्वेज को आपका टेस्ट किया जाएगा। 10 मार्क्स का ऐसे आएगा, 10 मार्क्स का प्रिसाइज आएगा, एंड 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आएगा। और रॉन्ग आंसर्स पे पेनाल्टी है, और प्रिलिमिनरी पे भी है, और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग दी गई है। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपके, ये अब आपके राज्य भाषा यानी हिंदी के लिए हो गया है। तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी, बायोमेट्रिक भी रहेगा, ये पूरा डिस्क्रिप्शन में आपका शेयर कर दूंगी। इंटरव्यू जनरल और स्पेशलिस्ट कैंडिडेट जो भी आपके शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इन फेज 2 यानी कि मेंस एग्जामिनेशन, तो वो कैंडिडेट आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर द इंटरव्यू, जो कि कंपनी आपका कंडक्ट कराने वाला है। तो ये सारी चीजें हम आपकी शेयर कर देते हैं। एप्लीकेशन फीस जो आपकी पेबल रहेगी SC ST PWBD के लिए दैट इज 250, एंड all candidates other than SC ST PWBD that is 1000 वन टाइम रहेगा। एंड एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं तो सबका दिया हुआ है, यूपी की एक बार देख लेते हैं अलग से। तो यूपी में बेसिकली इनके जो एग्जामिनेशन सेंटर है दैट इज लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। तो ये रहेगा। फेज 2 की अगर बात की जाए तो फेज 2 में उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी हमारे ही शहर में आपका होगा। तो ये आपकी सारी चीजें हैं। हाउ टू अप्लाई, तो डिटेल गाइडलाइंस, प्रोसीजर, ये सारा कुछ आपका वेबसाइट पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।